गाइस तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि भाई स्मार्टफोन्स, ठीक है। आज की जो टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है वो ज़्यादातर लोगों को शायद पता भी नहीं होगी, और उन लोगों का कुछ ऐसा ही मानना होगा कि भाई कुछ कंपनियां इतने महंगे स्मार्टफोन क्यों बनाती है। मतलब कि बात करते हैं कि सीधा पॉइंट करते हैं कि एप्पल को, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एप्पल हर किसी को लेना है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो उसकी प्राइस भाई बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब कि बात करें तो कम से कम भाई 1.5 लाख का ले लो अभी का फ़ोन, तो एप्पल का इतना महंगा आता है, ठीक है। बिल बॉक्स से साथ लो तो फिर बात अलग है कि भाई कोरिया में लो तो फिर 10-15 हज़ार का आता है। लेकिन गाइस पॉइंट वो नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। बात यह है कि एप्पल इतना महंगा फ़ोन बनाता क्यों है, और वो जो फ़ोन लॉन्च करता है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों होती है। गाइस ज़्यादातर लोग यही समझ नहीं पाते और बोलते हैं कि भाई एंड्रॉयड यूज़ करो क्योंकि वो सेम होता है। तो गाइस ऐसा नहीं है। एप्पल जिस प्रमाण से जैसा फ़ोन बनाता है, जैसी क्वालिटी वो इन्वेंट करता है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छी तरह से होती है। तो अब गाइस बात करते हैं कि ऐसा तो एप्पल अपने फ़ोन में क्या डालता है जो इतना महंगा हो जाता है। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और स्वागत है स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएनडी टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि सीधे फैक्ट पे आते हैं कि भाई एप्पल इतना महंगा फ़ोन क्यों बनाता है। तो गाइस उसके 2-3 रीज़न होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई पहले तो बात करते हैं कि भाई एप्पल सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी कैमरा क्वालिटी पे देता है। कम से कम एप्पल का जो कैमरा बनता है उसमें एक फ़ोन को बनाने के लिए, मतलब एक कैमरा को बनाने के लिए कम से कम 800 इंजीनियरों की मदद ली जाती है, जो कि उसको बहुत ही अच्छी तरह से बनाता है। और आप सब जानते हैं कि भाई एप्पल का रिजल्ट कितना सुपर होता है। उसके साथ ही भाई बात कर लेते हैं कि भाई एप्पल इतना महंगा फ़ोन है कि उसकी कैमरा क्वालिटी पूरी की पूरी डीएसएलआर की तरह दिखती है, ठीक है। और इतनी सब काम करने की वजह से, इतना अच्छा कैमरा क्वालिटी बनाने की वजह से खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा फैक्ट एप्पल का। आपके सामने एप्पल की डिस्प्ले, ठीक है। अब आप एप्पल की डिस्प्ले को तो जानते हैं क्या ही बढ़िया डिस्प्ले होती है। और बात करते हैं तो भाई एंड्रॉयड फ़ोनों के बारे में, जो कि भाई 15-20 हज़ार के आसपास आए, तो उसमें एमओएलईडी डिस्प्ले आती है, ठीक है। उसके साथ ही भाई अगर बात करें भाई आईपीएस डिस्प्ले आ जाती है, एलईडी डिस्प्ले आ जाती है, बहुत सी अलग अलग डिस्प्ले हमें एंड्रॉइड को देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस आईफोन में रेटिनो डिस्प्ले आती है। अब रेटिना डिस्प्ले क्या होता है, तो गाइस वो कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले होती है जो आपके आंखों को तुरंत कभी भी नुकसान नहीं करती। हाँ, बहुत टाइम अगर आप उसको यूज़ करते हो तो थोड़ा बहुत नुकसान करती है, लेकिन एंड्रॉइड के हिसाब से आईओएस की जो मतलब कि एप्पल की आती है, ठीक है, वो आपको ज़्यादातर नुकसान नहीं करते। और इस डिस्प्ले का पिक्सल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी होती है। और अब बात करते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा महंगी डिस्प्ले होगी, ठीक है, ये सब सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि बहुत ही महंगे फ़ोन बनाती है, जैसे कि भाई कोई भी एप्पल ले लो, उसके साथ ही बहुत ही अलावा मोटोरोला का एक महंगा फ़ोन आता है जो कि भाई कम से कम 1.5-2 लाख का होता है। तो उसमें गाइस रेटिना डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ही महंगी आती है। इसकी वजह से भाई एप्पल को भी महंगी पड़ती है। इसकी वजह से वहाँ पे भी फ़ोन का प्राइस बढ़ता है, मतलब एप्पल के फ़ोन का प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि भाई इसकी बैटरी, तो आईफोन की जो बैटरी आती है, ठीक है, आपको पता नहीं होगा तो एक रिसर्च के अनुसार पता चला था कि क्या आईफोन की बैटरी एक बुलेट को सहन कर सकती है। मतलब कि कोई भी AK-47 जैसी गन की एक बुलेट को आईफोन की बैटरी आराम से सहन कर सकता है। अगर आपके पास आईफोन और आपको गलती से भी कोई गोली या फिर किसी भी तरह से आपको फायरिंग होती है और वो एप्पल की बैटरी पे जाकर लगता है, तो गाइस आपको गोली नहीं लगेगी। इसका मतलब भाई आप सोच लीजिए कि एप्पल की जो बैटरी बनती है उसमें कौन से मटेरियल का यूज़ होगा ताकि भाई एक गोली तक उसको पार नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी वजह से भी गाइस थोड़ी बहुत एप्पल की प्राइस बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि भाई प्रोसेसर के बारे में, तो आपको सुना ही होगा भी भाई जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, वहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आता है, मीडियाटेक एलोई आता है, बहुत से ऐसे प्रोसेसर आते थे। पहले किटकैट आता था, ओरियो आता था, बहुत से ऐसे प्रोसेसर आते हैं। लेकिन भाई आईफोन अपना खुद का प्रोसेसर बनाता है, मतलब कि M1। आपको जानते हैं कि M14 चिप थी, M20 चिप थी, बहुत सी चिपें एप्पल ने अपने न्यू फ़ोन के साथ इन्वेस्ट की है। मतलब कि भाई वो चिप कुछ इस प्रकार की होती है कि कोई आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ चलता है। आपने कभी भाग्य ही ऐसा सुना होगा कि भाई एप्पल का फ़ोन हैक होता है। बाकी एप्पल का फ़ोन, कोई भी एप्पल का 4S से लेके आप 12 तक ले लो, कभी तक वो हैक नहीं होगा गाइस। हाँ, उसकी बैटरी क्वालिटी थोड़ी लो आती है कि भाई बहुत जल्द बैटरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एप्पल के हिसाब से आपके डेटा सेव रहेंगे। इस प्रकार में एप्पल इस प्रकार की बनाती है, ठीक है, प्रोसेसर। तो अब गाइस बात करते हैं कि ये चलो ये भी हो गया कि अब बात करते हैं कि भाई जो होता है कि एप्पल मतलब एंड्रॉयड और आईओएस, तो हर फ़ोन का एंड्रॉयड होता है, ठीक है, हर स्मार्टफोन का एंड्रॉयड होता है। जैसे कि Xiaomi ले लो, सैमसंग ले लो, वो एंड्रॉयड वर्जन के थ्रू काम करती है। लेकिन एप्पल का खुद का वर्जन है जो कि iOS, ठीक है। अब पूरी हमारी दुनिया की बात करें, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो एंड्रॉयड
पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे iOS आता है। मतलब कि भाई ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग पैसे वाले वो ज़्यादातर आईफोन को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई उसकी रीच बहुत ही सरल है, उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही गाइस आप उसको कहीं पे भी आपको कोई डेटा वगैरह चोरी, अपना फ़ोन हैक होने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो कि iOS की वजह से। एंड्रॉयड अपना वर्जन अपडेटेड करता रहता है, लेकिन iOS अपना वर्जन अपडेटेड नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई उनका बेस्ट ही होता है। ठीक है, एप्पल बेस्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन आईफोन के जो है iOS वो कभी भी बेस्ट बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि भाई वो बेस्ट है, क्योंकि उसका नाम ही एक ब्रांड है। आईफोन मतलब एक एप्पल मतलब एक ब्रांड का ही होता है। एप्पल के ऑल प्रोडक्ट आपको सबसे महंगे मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो मटेरियल बनता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और आईफोन की जो केयर सर्विस है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड होती है। आपको कोई दिक्कत हो तो बहुत जल्द आपको उसका इलाज मिल सकता है। तो गाइस इतने सारे फीचर्स एप्पल हमें देता है, उसके साथ ही इतनी सेफ्टी वर्किंग देता है, तो गाइस इसलिए बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा एप्पल का यूज़ करते हैं। तो गाइस अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई एप्पल का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि भाई वो खुद का बहुत कुछ डालता है, उसके साथ ही बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी हमको देता है। और गाइस बहुत लोग एप्पल को लेने के बारे में सोच भी रहे और लेते भी और यूज़ भी करते और तारीफ भी बहुत करते। तो गाइस ये एप्पल इतना महंगा क्यों है आपको पता चल गया होगा। तो गाइस ये न्यूज़ जानकर आपको कैसा लगा? ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।